और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर दोस्तों। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं MCB और फ्यूज़ के बारे में और RCCB के बारे में। दोस्तों आप यदि इलेक्ट्रिकल का वर्क करते हैं या आप इलेक्ट्रिकल वर्क करना चाहते हैं या आप कहीं वायरिंग वगैरह करते हैं तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों RCCB, MCB और फ्यूज़, इन तीनों के बारे में डिफरेंस और इनकी खासियत के बारे में हम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं MCB की। MCB दोस्तों क्या होता है कि MCB का जो पूरा नाम होता है MCB, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जी हाँ दोस्तों, इसका पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर मीन्स क्या होता है कि एक छोटा वो माध्यम जिसके द्वारा कि आप सर्किट को ब्रेक कर सकते हैं, मीन्स उसे ऑफलाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये होता है सर्किट ब्रेकर, मीन्स जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है। ठीक है दोस्तों, अब फ्यूज़ की बात करते हैं। जो एक लकड़ी के जैसे मिट्टी की जैसे इतने बड़े बड़े हड्डियाँ सी होती है लगी हुई अपने बोर्ड पे, आपने देखी होगी। और फ्यूज़ होते हैं दोस्तों, उनको किटकैट कहते हैं, किटकैट फ्यूज़ कहते हैं। उनका जो नाम है वो किटकैट फ्यूज़ है। वो 32 एम्पियर, 64 एम्पियर, जितनी कैपेसिटी का चाहिए आपको, 6 एम्पियर, 10 एम्पियर, उस हिसाब से आपको वो मिल जाते हैं। उसमें एक अंदर वायर लगा होता है जो कि आपके एम्पियर के हिसाब से, लोड के हिसाब से उसमें लगाया होता है। नंबर 2 बात दोस्तों, उस फ्यूज़ का काम भी यही है कि जैसे ही कहीं पर शॉर्ट सर्किट हो तो आपका वो फ्यूज़ उड़ जाए और आपका सर्किट ब्रेक हो जाए। मीन्स काम दोनों का सेम है, MCB का भी और आपके किटकैट का भी। मीन्स आपके फ्यूज़ का भी वही काम है और MCB का भी वही काम है, परंतु दोस्तों इनमें भी बड़ा भारी डिफरेंस है। देखिए दोस्तों, यदि आपका MCB ट्रिप होता है, पहले बात MCB की कर लेते हैं। यदि आपका MCB ट्रिप होता है तो आप उसे, उसके जो ऊपर स्विच के ऊपर एक काली सी लेयर सी लगी होती है, एक आपने देखा होगा, तो उसे आप ऊपर की ओर करते हैं तो आपकी MCB दोबारा से चालू हो जाती है। और यदि आपका कहीं शॉर्ट सर्किट है तो वो दोबारा से ऑफ हो जाती है। यही होता है दोस्तों MCB का मेन फंक्शन और मेन काम। क्योंकि हम कम समय में क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, फ्यूज़ लगाने के लिए टाइम लगेगा ना, तो आपको जो MCB है उसको क्या करना है, आपने ऑन कर देना है, आपकी सप्लाई सारी चालू हो जाएगी। यदि किसी कारणवश आपके पास कोई शॉर्ट सर्किट वाला कोई युक्ति है, मीन्स कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आपने जैसे ही उसे सप्लाई के साथ इंसर्ट किया, ठीक है दोस्तों, आपने जैसे प्लग इन किया तो क्या हुआ दोस्तों कि आपका वो शॉर्ट सर्किट है तो आपका उस रूम का MCB लगा होगा बोर्ड पे। जैसा कि आपको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरह का एक बोर्ड लगा होता है, सर्किट बोर्ड अपना MCB का। तो उस बॉक्स में से उस रूम की MCB अपने आप डाउन हो जाएगी, मीन्स इस पोजीशन में, ऑफ पोजीशन में वो हो जाएगी। वो सर्किट को आगे ब्रेक कर देगा, मीन्स आपकी वायरिंग को जलने से बचा देगा। कई लोग तो कहते हैं कि MCB इसलिए लगाया जाता है कि आपका कहीं करंट ना लग जाए, यदि करंट लग जाए तो आपका ऑफ हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, उसका भी एक MCB की तरह ही RCCB होता है, जो कि हमें थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए हम ज़्यादातर उसे नहीं लगाते और कई लोग उसे लगाते भी हैं। ठीक है दोस्तों, तो MCB में क्या होता है कि आप उसे दोबारा से यूज कर सकते हैं, सिर्फ उसको ऑन करके, बिना कुछ किए उसमें। ठीक है दोस्तों, और जो फ्यूज है, जो आपका किटकैट फ्यूज है, जैसा कि मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पर देखिए, तो ये आपका उड़ जाता है। तो इसको आपको एक तार का टुकड़ा लेकर के दोबारा से लगाना होता है, या फ्यूज़ वायर लेकर के इसमें लगाना होता है, आपको दोबारा इंसर्ट करना पड़ता है। इसमें थोड़ा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि इसके ऊपर जो चारकोल लगा होता है या इसके टर्मिनल होते हैं, वो निकल जाता है हीटअप होकर के, और वहाँ शॉर्ट सर्किट या शॉक लगने का हमें खतरा रहता है। ठीक है दोस्तों, ये MCB और फ्यूज़ के बीच का डिफरेंस था, जबकि फंक्शन दोनों का एक ही है, सर्किट को ब्रेक करना है। सर्किट को ब्रेक करने के लिए MCB भी लगाते हैं और हम किटकैट फ्यूज़ भी लगाते हैं, लोड के हिसाब से। ठीक है, जितना एम्पियर का लोड होगा उस हिसाब से हम लगाते हैं। अब आती है बात दोस्तों RCCB। RCCB क्या होता है? RCCB दोस्तों जो अपना करंट है ना, एक्स्ट्रा करंट, उसको निकालने के लिए, मीन्स उसको RCCB का भी यही काम होता है कि यदि आपके घर में कोई लीकेज करंट है तो और आपको शॉक लगा है, तो वो इतना सेंसिटिव होता है, उसके अंदर इतना सेंसिटिव जो जुगाड़ लगाया होता है वो उसे ट्रिप कर देता है, पूरी सप्लाई को आपकी ट्रिप कर देगा, पूरे कमरों की सप्लाई को आपको ट्रिप कर देगा। यदि कहीं पर भी, यदि पंखा शॉर्ट है और आपको हल्का महसूस हो रहा है करंट, तो जैसे ही वो लीकेज होगा ना करंट, आपका वहाँ पर अर्थ लीकेज होगा, तो ऑटोमेटिक ही क्या होगा कि आपका
जो RCCB है वो ऑपरेट हो जाएगा और वो उसे सप्लाई को ऑफ कर देगा। इससे शॉक लगने का खतरा कम हो जाता है, मीन्स आदमी किसी जानलेवा शॉक से बच जाता है। यही डिफरेंस होता है दोस्तों। और दोस्तों यदि इन चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करके भी हमें इन चीज़ों के बारे में पूछ सकते हैं। हम हर एक चीज़ का पूरा प्रैक्टिकल के साथ वीडियो बनाकर के लिए आपके लिए दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आपको यदि हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपका जो आने वाला हमारा अगला वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप उसे देख पाएंगे और बहुत कुछ चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।